लेकिन आप जब सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो आप अंगूठे का निशान लगाएंगे। ये कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, क्योंकि पेंशनरों को ये प्रॉब्लम जाती है। तो वो क्या करेंगे कि जो जैसे ही आप स्पर्श में अपलोड करते हैं, आपको विदिन 7 डेज के अंदर, बहुत कम टाइम लगता है। एक मैंने फैमिली पेंशन भी स्टार्ट कराई है, कुछ बंदों की है, तो 7 डेज के अंदर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। नमस्कार दोस्तों स्पर्श में फैमिली पेंशन स्टार्ट करना बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। पहले आप जब स्पर्श नहीं आया था तो आप बैंक के थ्रू करते तो आपके 6-6 महीने लग जाते थे। हाँ, अगर आपके मैं स्पर्श फैमिली पेंशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप जब भी फैमिली पेंशन स्टार्ट करें तो आपके डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो है कि जैसे जो पीपीओ है, आप ये ध्यान रखिए कि जिसकी भी फैमिली पेंशन स्टार्ट करा रहे हैं तो पीपीओ में उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एजुकेट होनी चाहिए, और इसी नेम डेट ऑफ बर्थ के ही आधार पे आपका आधार और पैन कार्ड ये दोस्तों होना चाहिए जब भी आप फैमिली पेंशन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मैं वीडियो के पहले ही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ये करेक्ट नहीं होगा तो आपको पेंशन स्टार्ट होने में 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकते हैं। ये मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये 2024 में आपको बता रहा हूँ, ये नया रूल है और स्पर्श में जो आया है। हाँ, आज के वीडियो में मैंने A to Z बताया। अगर आप इस अनुसार चलते हैं कि अगर जैसे आपके फादर का या हस्बैंड का जो भी अप्लाई करना चाहेंगी, अगर अपने पति के लिए अप्लाई करना चाह रही हैं, तब वाइफ ये स्पॉस अप्लाई करना चाह रही है या उनके चिल्ड्रन करना चाह रहे हैं। इसके साथ दोस्तों जो सिविलियन है, डिफेंस सिविलियन, ये उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए सेम है। आप एक चीज़ याद रखिए कि जो डिफेंस सिविलियन है उनको भी ये सेम प्रोसीजर है। तो मैं वीडियो में इसलिए आपको ये पहले स्टार्टिंग पॉइंट बताया कि जो पीपीओ है, आपको पीपीओ मिला है तो उसमें आप ये पहले चेक कीजिए कि जो नेम और डेट ऑफ बर्थ है जिसकी पेंशन स्टार्ट करानी है, तो उसके डॉक्यूमेंट में आधार और पैन कार्ड में सेम होना चाहिए जब भी आप पेंशन के लिए अप्लाई करें। नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। पहले आप ये सुधरवाइए या फिर ये सुधरवाइए, दोनों में से एक सुधरवाना पड़ेगा जब जाके आपकी पेंशन स्टार्ट होगी। तो चलिए मैं आपको स्पर्श में फैमिली पेंशन कैसे स्टार्ट करते हैं तो मैं बोर्ड में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो में क्या है, कुछ कन्फ्यूजन रहा आता है और कुछ फर्स्ट टाइम व्यूअर है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी लैपटॉप या नेट चलाना जानता है, कुछ पेंशन ऐसे होंगे जो उतना नहीं जानते होंगे। तो मैंने इसीलिए कि बोर्ड में भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि फैमिली पेंशन कैसे स्टार्ट की जाए। दोस्तों स्पर्श पोर्टल में जैसे ही आप आते हैं, स्पर्श पोर्टल में आके तो सर्विसेज में, सर्विस के नीचे 3-4 ऑप्शंस में देखिए तो उसमें लिखा रहता है आपको क्या है, स्टार्ट फैमिली पेंशन या डेथ रिपोर्ट। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि आप फॉरवर्ड करके नहीं देखना और पूरा वीडियो देखना। हाँ, वीडियो लंबा जरूर है। हाँ, आपको अगर रिक्वायरमेंट है, इंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है, आगे किसी की रिक्वायरमेंट होगी तो वीडियो पूरा देखिए, थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट फैमिली पेंशन पे, तो आपके सामने ये ऑप्शंस खुलेगा। आप अपनी स्क्रीन में देखिए, मैं स्क्रीनशॉट लगाते जा रहा हूँ, आपको परेशानी नहीं होगी। मैं स्क्रीनशॉट इसलिए लगाते जा रहा हूँ दोस्तों। फर्स्ट में क्या आता है कि आप किससे हैं, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया या एयरफोर्स हो गया या डिफेंस सिविलियन। तो दोस्तों ये ऑप्शंस आता है। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आप पीपीओ में जानते होंगे कि आपके फादर आर्मी में थे, नेवी में थे या एयरफोर्स या डिफेंस सिविलियन है। तो जो भी है इस पे आप ओके इसके फिर दोस्तों जैसे ही आपने इसको ओके किया तो फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ गया दोस्तों, रिलेशन वाला। अब रिलेशन में दोस्तों आपके आते हैं डॉटर, डॉटर हो गया, फादर हो गया, मदर हो गया, इसके बाद सिस्टर हो गया, सन हो गया या स्पॉस। अब दोस्तों जैसा आप ये जानते हैं कि जो ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो स्पॉस तो वाइफ को कहा जाता है। तो दोस्तों आप इनमें से जो भी हैं, जो आगे आपको जरूरत पड़ेगी, अगर स्पॉसी सिलेक्शन कर रहे हैं तो आगे आपको भी ऑप्शंस मिलता है जब आप फीड करते हैं। तो ये ध्यान रखिए तो कि जो डेथ रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, डेथ रिपोर्ट देखिए फर्स्ट ऑप्शंस में कोई भी दे सकता है कि पेंशन बंद कराने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो अगर इंडिविजुअल दे रहे हैं या
वाइफ दे रही है तो उससे भी बेनिफिट होता है। तो जैसा आपने अभी रिलेशन में कर दिया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान के चला कि मैं फैमिली पेंशन स्टार्ट में स्पॉस की करा रहा हूँ। आप ये याद रखिएगा कि मैं स्पॉस की फैमिली पेंशन स्टार्ट के लिए आपको बता रहा हूँ। तो हमने स्पॉस में क्लिक कर दिया। अब दोस्तों मैं आगे बताता हूँ कि अब क्या करना है आपको। तो जैसे ही आपने स्पॉस सिलेक्शन किया तो नीचे आगे आपको देखिए एक मोबाइल नंबर। अब आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। कोशिश ये कीजिए कि जो आपके पास परमानेंट मोबाइल नंबर रहे वो आप अपना मोबाइल नंबर डालिए यहाँ पे। अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे दोस्तों तो आपके मोबाइल में आप आएगा OTP, वन टाइम वेरीफाई पासवर्ड होता है। तो आप OTP फिलअप कीजिए इसके अंदर। आपके मोबाइल में देखिए एक OTP आया होगा। आप अगर कर रहे हैं, नहीं तो समझ रहे हैं तो आप पहले समझ लीजिए। मेरा ये मानना है कि आप इसको देखते देखते ना फिलअप करें, एक बार पूरा वीडियो देख के समझ लीजिए, फिर फैमिली पेंशन का स्टार्ट करें। तो OTP जैसे ही फिलअप करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे नेक्स्ट के बाद दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगे। तो दोस्तों ये डेथ के लिए होता है। तो पहले हम डेथ रिपोर्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, तो इनमें से आप जो 2 में से है, आप दोस्तों कोई सा भी एक सिलेक्शन कर लीजिए। नेचुरल अगर डेथ हुई है या अन केसेज होते हैं बहुत, तो उनमें प्रॉब्लम जाती है। तो आप इनमें से कोई एक पॉइंट आप सिलेक्शन कर लीजिए, कोई सा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि उसमें आपको लिखा आता है कि प्लीज प्रोवाइड ऑफ डिटेल ऑफ मेंबर आर नॉट एलिजिबल। तो उसके नीचे एक ऐड का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों आप उसको ऐड के ऑप्शंस को जैसे क्लिक करें तो दोस्तों जैसे ऐड करेंगे तो उसमें लिखा आएगा ना कि मेंबर आर नॉट एलिजिबल पेंशन। अब देखिए दोस्तों जैसे ही आपने देखा आपके स्क्रीन में दिखाई मेंबर आर नॉट, तो पहले में आएगा आपका डिस्क्वालिफिकेशन। अब जैसे ही डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि आपको पहले पेंशन बंद करनी है दोस्तों, तो आप ये देखिए कि आपके नीचे नाम आ जाया होगा। पहला ये नेम होगा इधर, और ये लिखा आएगा सर्विस पेंशन, और ये आ जाएगा नाम, और ये आ जाएगा स्पॉस। पहले आपको जो खत्म हो चुके क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपने जिनका नाम आ गया था, मैं देखिए किसी का पार्टिकुलर्स का नाम नहीं दे रहा हूँ। जैसे ही सर्विस पेंशन में आपने क्लिक किया तो यहाँ आ गया आपका डेथ का ऑप्शन आ गया। तो इसके नीचे दोस्तों देखिए आपको मांग रहा है रीजन ऑफ डेथ। मैं दोस्तों पूरा नहीं बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन में है, आप उसमें पढ़ते रहिए, और मैं सिर्फ बोर्ड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रीजन ऑफ डेथ। तो इसमें 3-4 ऑप्शन, आपका डेथ हुई है कि चेंज करना चाहते हैं कि और भी कुछ बहुत ऑप्शन आते हैं जो देख रहे हैं आप उसमें। तो आपको इतना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ डेथ का ही बता रहा हूँ। तो जैसे ही डेथ में करेंगे तो उसके बाद दोस्तों आ जाएगा आपका, डेथ में किया तो फिर आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो अपलोड के लिए बोलेगा। आप ये याद रखिए कि डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना। दोस्तों जैसे आप डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट पे आना है। तो आपने यहाँ तक तो समझ गए, ये हो गया कि जो पेंशन ले रहे थे हमने उनका डेथ रिपोर्ट कर दी। हाँ, अगर आपको फैमिली पेंशन लेना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, या कहीं कोई फैमिली पेंशन नहीं लेना चाहता या डेथ रिपोर्ट करना चाहता है तो अभी तक में सोर्स में हो गया। अब इसके नीचे आप जैसे फैमिली पेंशन स्टार्ट कराना है तो अब देखिए क्या ऑप्शन दोस्तों देख रहे होंगे, इसमें लिखा होगा क्लाइमेट डिटेल। नीचे भी देख रहे हैं आप कि इसमें लिखा है डू यू वांट टू क्लेम फॉर फैमिली पेंशन, डू यू वांट टू क्लेम टू फैमिली पेंशन। तो दोस्तों जैसा अगर आपको फैमिली पेंशन स्टार्ट कराना है तो 2 ऑप्शन हैं, एक है यस, ये एक है नो। तो आप यस पे टिक करेंगे। अब दोस्तों इसके नीचे जैसे आएंगे क्या रहेगा, आर यू सेम रिपोर्टर। जैसा दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टार्टिंग में रिपोर्ट कर रहा है कि इनकी डेथ हो गई है कि आप ही हैं, तो हाँ अगर यस है तो यस करेंगे, नो है तो नो करेंगे। तो यस कर देंगे तो आपको पार्टिकुलर डाटा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम यस करें। अब दोस्तों जैसे ही आपने यस किया तो फिर आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके आ रहा है फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, और फिर लास्ट नेम। यहाँ पे आता है रिलेशन, यहाँ पे आ गया आपका रिलेशन। फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। जो ये मोबाइल नंबर यहाँ आएगा तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक भर जाएगा, हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन जैसे आप फिलअप करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाए।
तो दोस्तों अभी आपने अपना नाम, मिडिल नेम, रिलेशनशिप और जो मोबाइल नंबर था वो भरा। फिर इसके बाद दोस्तों आपका पूरा पार्टिकुलर एड्रेस ही आप देखते रहेंगे कि आपका फिर ये डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, फिर आधार है आपका, आधार है, फिर कंट्री है जैसे जो इंडिया है आपकी, या फिर आपका पिन कोड मांगेगा। तो ये ऑप्शन धीरे धीरे आपकी स्क्रीन में भी आ रहे हैं। तो ये सब फिलअप करने के बाद जो लास्ट में ज़रूरी चीज़ है मैं आपको वो बता दूं कि आपका जो ये मांगेगा मेटेरियल स्टेटस की मैरिज स्टेटस क्या है। तो दोस्तों 3-4 ऑप्शंस हैं, उनमें आप ध्यान मत दीजिए कि रीमैरिज दिखा रहा है कि ऑप्शन दिखा रहा है। आप जो उसमें विडो दिखा रहा है, आप विडो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप फैमिली पेंशन लेना चाह रहे हैं तो आप विडो पे क्लिक करेंगे। तो ये पूरा डाटा जैसे ही भर जाएगा तो फिर आपके नीचे एक स्लाइड खुलेगी, वो मैं बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो लिखा आएगा आपके पास आर यू वांट जॉइंट अकाउंट ऑफ पेंशनर। तो ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका पेंशनर के साथ जॉइंट अकाउंट है, यस या नो। अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, यस है तो यस कर दीजिए। यस करेंगे तो आपका पूरा पार्टिकुलर डाटा आ जाएगा कि जो लिंक होगा आपके अकाउंट के साथ जिसमें पेंशन आ रही होगी। नहीं है तो जैसे नो होगा, चलिए मैं नो करके आपको फिलअप करके बता। दोस्तों जैसे ही आप नो करेंगे तो फिर आपका ये बैंक नेम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आएगा आपका, फिर IFSC कोड आएगा। आपने नो किया तो फिर आपका बैंक नंबर, अकाउंट नंबर और IFSC कोड पूरा आप और दोस्तों जैसे ही आप ये फिलअप करेंगे तो फिर आपको एक अपलोड का सेक्शन आ जाएगा नीचे। अब अपलोड क्या करना है दोस्तों, अब एक कन्फ्यूजन होगी आपको। अगर आप फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपने पहले ही अकाउंट खुला लिया है, लेकिन आप जब सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो आप अंगूठे का निशान लगाएंगे। ये कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, क्योंकि पेंशनरों को ये प्रॉब्लम जाती है। तो वो क्या करेंगे कि जो आपकी पासबुक है, पासबुक का फ्रंट पेज, पासबुक का फ्रंट पेज की फ़ोटो ले लेंगे जिसमें आपका अकाउंट नंबर या नेम और आपका जो IFSC कोड आता है, ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। ये अपलोड कर दीजिए। अब दोस्तों जैसे इसको अपलोड करेंगे उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए, इतना सिंपल था। अब दोस्तों लास्ट में थोड़ा मैं ये बताता चलूँ कि आपने अपलोड कर दिया, अब कितना क्या लगता है। तो दोस्तों जैसे ही आप स्पर्श में अपलोड करते हैं, आपको विदिन 7 डेज के अंदर, बहुत कम टाइम लगता है। एक मैंने फैमिली पेंशन भी स्टार्ट कराई है, कुछ बंदों की है, तो 7 डेज के अंदर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है। आप ये याद रखिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो ये जो आईडी होती है आपका PPO नंबर ही होता है। तो जो आपका हस्बैंड का PPO नंबर था ये वही कहलाएगा, चेंज नहीं होता है। बस आपको ये याद रखना कि जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है, तो जो पेंशनर थे वो 01 लगाते थे, आप 02 लगाएंगे। अब दोस्तों जैसे ही आपको लॉगिन आईडी मिलती है, सबसे पहला काम होता है आपको कि आप लॉगिन करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अब लाइफ सर्टिफिकेट आप चाहे जीवन प्रमाण ऐप से जमा कीजिए या स्पर्श पोर्टल से कीजिए, अगर आपके फिंगर के निशान आते हैं, क्योंकि आधार कार्ड वगैरह सब आपका अपडेट होगा। तो फिर आप इसको लाइफ सर्टिफिकेट जमा कीजिए, क्योंकि जभी से आपकी पेंशन की कार्रवाई स्टार्ट होगी। और दोस्तों ये कंडीशन होती है कि अगर हाँ, अगर आप ये 2, 3 या 4, 5 तारीख से स्टार्ट करते हैं तो 20 तक का पेंशन होता है। अगर ये 14, 15 के बाद होता है तो 1 मंथ या 2 मंथ रुक के आता है, क्योंकि आपको पता है कि पेंशन की जो प्रोसीजर स्टार्ट होती है वो 20 तारीख से स्टार्ट हो जाती है। 20 तारीख के बाद जो नेक्स्ट महीने में मिलती है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 महीने लगते हैं। हाँ, अभी कुछ व्यूअर देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे हम 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए, फिर ये कार्रवाई सही होनी चाहिए। इसके बाद आपके रिकॉर्ड के ऊपर, सबसे बड़ी चीज़ है आपके रिकॉर्ड के ऊपर डिटेल करेगा कि वो कितना टाइम लेते हैं। आई होप दोस्तों जो हम 2024 में पेंशन स्टार्ट कराने की प्रॉब्लम आती थी, वो नहीं आएगी। हाँ, आपकी अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।